नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अजीम गायकर लता मंगेशकर का हुआ इंतकाल। सदर जमहूरिया पीएम मोदी, सीएम केसीआर समेत मुल्क व दीगर ममालिक की अहम शख्सियात ने गहरे दुख का किया इजहार। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब मामले के खिलाफ आज हैदराबाद में भी खवातीन का खामोशी के साथ एहतजाज। कर्नाटक की तालिबात के साथ इंसाफ का किया मुतालिबा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए चादर की गई रवाना। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व टीआरएस के दीगर कायदीन थे मौजूद। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की कार पर हुए फायरिंग मामले की कांग्रेस लीडर फेरोज खान ने की मजम्मत। कहा, नौजवान मशहूर होने के लिए की है फायरिंग। कोरोना के मामलों में मुसलसिल कमी। 24 घंटों में 1,07,474 मरीजों की तस्दीक और 865 अफराद की अमवात। आइन तरमीम बयान पर केसीआर माफी मांगे, वरना रियासत भर में किया जाएगा शदीद एहतजाज। जहीराबाद कांग्रेस का इंतबाह। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कल हैदराबाद में एयरपोर्ट से तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने मुलाकात करते हुए इन्हें विदा किया। एयरपोर्ट पर मुलाकात करने वालों में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन, जिनमें बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कौमी नायब सदर SF लायक अली, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और रुकन असम्बली ईटेला राजेंद्र के अलावा तीनमार मल्लन्ना व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने लायक अली और ईटेला राजेंद्र की पीठ थपथपाई। अजीम गायकर लता मंगेशकर आज इतवार के रोज़ इंतकाल कर गई। इनकी उम्र 92 बरस थी। लता मंगेशकर काफ़ी दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। वो कोरोना के साथ साथ निमोनिया से भी मुतासिर थी और इन्हें 9 जनवरी को मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो अब तक ज़ेर इलाज थी। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी। बता दें कि इन्हें 2001 में हुकूमत हिंद भारत रत्न के एजाज़ से नवाजा था। लता मंगेशकर अलमारूफ लताजी ने 25,000 से ज़्यादा गाने दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में गाए हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। इनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर गायकर और अदाकार थे। लता मंगेशकर के इंतकाल पर न सिर्फ फिल्मी दुनिया के लोग बल्कि मुल्क के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी, तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर और दीगर रियासतों के वज़राए आला और सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी समेत मुल्क व दीगर ममालिक के अहम शख्सियात ने भी अपने गहरे दुख का इजहार किया और इनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। कर्नाटक हुकूमत ने उडुपी जिले में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को प्री यूनिवर्सिटी क्लासेस में दाखिल होने से रोके जाने पर तनाज़े के दरमियान एक सरकारी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि
तालिबात को कॉलेज डेवलपमेंट कमेटियों की जानिब से तजवीज़ करदा यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड पर अमल करना होगा। हुकूमत के हुक्मनामे में कहा गया है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की दफ़ा 133(2) के तहत एकसा अंदाज से कपड़े लाजमी तौर पर ज़ेब तन करने होंगे। अलबत्ता खानगी स्कूल इंतज़ामिया अपनी पसंद का यूनिफॉर्म मुंतखब कर सकते हैं। ये जियो एक ऐसे वक्त जारी किया गया है जब उडुपी की चंद तालिबात हिजाब पहनने की वजह से क्लासरूम में दाखिले से मना किए जाने पर इंसाफ के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुई। वाज़ेह है कि ज़िले के 5 कॉलेजेस में तालिबात के हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई थी। कर्नाटक हुकूमत का कहना है कि मजहबी उसूलों पर अमल करके कुछ तलबा ने कॉलेजों में मसावत और इत्तेहाद को बुरी तरह मुतासर किया है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में स्कूल्स व कॉलेजेस के तालिबात को हिजाब पहनने पर इन्हें तालीमी इदारों से बाहर किए जाने पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये मज़हब की बुनियाद पर किए जा रहे फैसले मुल्क के इत्तेहाद को ख़त्म नहीं कर सकती है। मौलाना जाफ़र पाशा ने मुस्लिम लड़कियों को अपनी जानिब से सलाम पेश करते हुए कहा कि ये लड़कियां और इनके वालिदैन काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने हौसले के साथ जालिमों का मुकाबला किया, जो काबिल सताइश है। मौजूदा हालात में हमको अपने बच्चों की सही तरबियत पे तवज्जो देना है। आज बड़ी खुशी की बात है कि कर्नाटक के बच्चियां हिजाब के लिए स्कूल वाले जब परमिशन नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने भी अपने तरफ से ये फैसला कर लिया कि हम बग़ैर हिजाब के स्कूल में दाखिल नहीं होंगे। ये अल्लाह का फजल है कि आज भी हमारे बच्चियों में इतना ईमान बाकी है, हया है, हया ख़त्म नहीं हुई। और ये बेहयाई जो कर रहे हैं कुर्सियों पे बैठ के, ये समझ रहे हैं कि हमारे को तुम कुछ कर सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे कुर्सियाँ तुम्हारे नीचे से निकल जाएंगे, हमारा कुछ तुम बिगाड़ नहीं सकेंगे। चंद खून के खतरे ज़मीन पे गिरने तो वो रहेंगी। क्यों? जब जब खून गिरता है नया इख्तिलाफ आता है, नया अल्लाह की तरफ से फैसले फरमाते हैं अल्लाह मियाँ। इसलिए हमारी बच्चियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनको, उनके वालिदैन को, कि उन्होंने ऐसी तरबियत की कि आज उनके बच्चों ने फैसला कर लिया कि हम दरवाजे के अंदर जब तक नहीं जाएंगे जब तक के हिजाब हमारे पास इजाज़त ना मिले। अपनी औलादों को भी पर्दे का पाबंद बनाओ, निकाबों की पाबंद बनाओ। असल क्या हो रहा, पर्दा चेहरा तो ढाँप ले रहे, चेहरा नहीं ढाँप ले, पूरा जिस्म ढाँप ले रहे। क्या फायदे का बुर्का है? चेहरा भी ढाँपना है, चेहरे को भी छुपाने का हुक्म है, और हम आजकल उससे गाफिल है। मैं वो उनके इस अमल पर मैं उनके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह उनको खूब हिम्मत और ताकत अता फरमाए, और इस जालिम हुक्मरानों के जो जुल्म को अल्लाह हमारे पे से जल्द इनका खात्मा फरमाए। आज ये लोग अपने को ये समझ रहे हैं कि हम बेताज बादशाह हो गए, मगर ये भूल गए हैं कि एक वक्त आएगा कि अब तक तुम इज्जत से तुमको जो कुर्सियाँ मिले हैं, जिल्लत के साथ ये कुर्सियाँ तुमसे छीनी जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कार पर हुए फायरिंग मामले पर कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने जेड चैनल से खास बातचीत करते हुए रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस मामले की मजम्मत की और कहा कि नौजवान अपनी शख्सियत बनाने और मशहूर होने के लिए असदुद्दीन अवैसी की कार पर फायरिंग की है। जो देखिए अटैक हुआ, हम भी कंडेम करते, नहीं होना था, फाइन, मगर वो अटैक का मंसूबा क्या था? वहाँ के उत्तर प्रदेश के लौंडे पोट्टे, जैसा मैं यहाँ गए तो मेरे को बंडे मारते, वहाँ असदुद्दीन को गोलियाँ मारे। अरे गोलियाँ मारने का उनका मतलब क्या था बोलते? वो पोट्टे जो है लोकल, उन लोगों को शाइन होना था। वो हिंदू पोट्टे क्या करे, एक मुसलमान को मारे तो उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट टाइम हम शाइन होते, कल के दिन एक कॉर्पोरेटर का टिकट मिलता, हम जीतते। असदुद्दीन को मारना नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी ये फील्ड से ऊपर आया, मेरे को भी एक टाइम 5 टाइम गोलियाँ लगे, मेरे दिल में गोली है, चेहरे पे गोली है, डाइंग डिक्लेरेशन, हॉस्पिटल में मर जाता बोले बाद मैं बच गया। एक टाइम में कुछ स्टैबिंग हुए, 100 स्टिच यहाँ है, मेरा राइट हैंड रजाक मर गया, मेरा लेफ्ट हैंड अवेज मर गया,
मेरे बाबा को अटेम्प्ट टू मर्डर करे, सो मालूम मेरे को। अगर से किसको मारना है तो ऐसा लौंडे पोटों के ऐसा फायरिंग नहीं करते, और अगर से मारना था तो असदुद्दीन को मारना था तो विंडशील्ड सामने का है ना, पीछे का है ना, बाजू का है ना, कुछ भी फूटना ना। पदयात्रा में मिलता ना असदुद्दीन, उड़ा दे सकते उसको। पब्लिक में ठहर के बात करता ना, उड़ा दे सकते उसको। परिटाल रवि के वजह से सिंग लगाने वाले को घुस के मार दिए। रमना रेड्डी आपको नहीं मालूम होगा, एमएलए था, उसको एमएलए क्वार्टर्स में घुस के मार दिए। तो इंदिरा गांधी को खुद की सिक्योरिटी मार दी, राजीव गांधी को मार दिए। मारना है तो किसको भी मार सकते, मारना गलत है, मगर जो भी असदुद्दीन के ऊपर अटैक हुआ वो लौंडे पोट्टे वहां के शाइन होने के लिए मारे, बस। इमीडिएटली अरेस्ट हो गए। एक पकड़ा गया, भाग रहा। प्लानिंग इसलिए उनके पास, क्यों? उनको प्रेस में आना था वो पोटों को कि हम गोली चलाए असदुद्दीन के ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर। इन्हें आके बेतुके बातें कर रहा, हिंदुओं में हमारा दबदबा होना, उत्तर प्रदेश में हमारी पहचान होना। तो जैसा अपकमिंग क्रिमिनल एक केस करा तो प्रेस में आता। तो आजकल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कर रहे हैं? अब जैसा टोनी ड्रग केस में पकड़ा गया, उसका मुंह शाल डाल देते, चेहरा नहीं बताते, क्योंकि राउडी शाइन नहीं होना। यहां पे ये पुट्टे क्या करे? असदुद्दीन को मार के उत्तर प्रदेश में शाइन हो गए। वो अलग बात है, असदुद्दीन को भी शाइन कर दिए, मगर असदुद्दीन को मारने की नीयत से नहीं आए थे। मारने की नीयत है तो प्लानिंग अलग रहती, पक्का मार देते। आप इतने मर रहा देखे, अगर से किसको मारना है तो कोई नहीं रोक सकता, घर में घुस के मार देते। तो असदुद्दीन कोई खुदा नहीं है, पक्का मार देते थे उसको। मगर यहाँ पे पूरा असदुद्दीन मिलके नहीं है, मगर यहाँ पे वो जो पोट्टे हैं उनको शाइन होना था, असदुद्दीन को टारगेट बनाया। ये मेरी टिप्पणी है, ये मेरी समझ मैं आपके सामने रखा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानियों के लिए खुदा का एक अनमोल तोहफ़ा है। इनके दर पर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है। इन ख़यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए ग़िलाफ़ रवानगी के मौके पर किया। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर मुल्क के कोने कोने से बिला लिहाज मज़हब व मिलत लोग बहुत अक़ीदत और एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि टीआरएस पार्टी अपनी जानिब से हर साल बहुत ही पाबंदी के साथ बारगाह गरीब नवाज में ग़िलाफ़ रवाना कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में केसीआर जैसा दूरअंदेश और सेकुलर लीडर कहीं नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियात के लिए अजमेर शरीफ में एक रुबात गेस्ट हाउस के क़याम के लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है। कहा जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। जो ही ये रुबात तैयार होगा, तेलंगाना अवाम को इसमें क़याम की सहूलत मुहैया होगी। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा करते हुए ज़ायरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी और मुफ्ती साबिर पाशा क़ादरी ने दुआ करते हुए तेलंगाना में अमन व आमान, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की तलब की। मौलाना ने अपनी दुआओं में वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर केटीआर और के कविता और इनका अफराद ख़ानदान की सेहतियाबी और दराजी उम्र का भी जिक्र किया और सारे आलम में कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआ फरमाई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हैदराबाद पार्टी सदर व रुकन असम्बली एम गोपीनाथ, साबिक़ रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल श्रीनिवास रेड्डी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ग़िलाफ़ की कश्ती को अपने सरों पर उठाकर ग़िलाफ़ रवाना किया। इस मौके पर साबिक़ सदरनशीन मसीहुल्लाह खान, मौलाना यूसुफ जाहिद, क़मरुद्दीन रहीमुल्लाह खान न्याजी के अलावा रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। फरमा दे, इफरत का खातिमा फरमा दे। या अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दे। जो तेलंगाना, जो खासकर केसीआर साहब, या अल्लाह उनकी तमाम अफराद खानदान को और तमाम मुज़रा को अल्लाह को सेहतें अता फरमा। या अल्लाह सारी फरमा दे। या अल्लाह सबको मुत्तहिद रहने की दूर फरमा दे। या अल्लाह उनके परेशानियों को दूर फरमा दे, दराज़ी अता फरमा दे। या अल्लाह
लिए बड़े वो फिक्रमंद होते हैं, अल्लाह उनकी फिक्र में वुसअत अता फरमा दे। अल्लाह उनकी सोच में वुसअत अता फरमा दे। अल्लाह उनकी सोच और फिक्र के हिसाब से अल्लाह तो इंतजामात फरमा दे। या अल्लाह इंतजामात फरमा दे। या अल्लाह जितने औलिया इज़ाम हैदराबाद तेलंगाना में आराम फरमा रहे, उन सबों के वसीले से हम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह हमारी सारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा, हमारी औलाद को नेक बना दे। तालीम शरीक न हो सके सबके अल्लाह मसाइल व आसानियां अता फरमा दे, सबके मुश्किलात को दूरी अता फरमा दे। अल्लाह बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व अऊज़ु बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई भी नहीं करे, पर केसीआर साहब बोलने के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड से जो है ना पूरा रेडी करके महमूद भाई और हमारे गोपी साहब सदर डिस्ट्रिक्ट के और हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब पार्टी ऑफिस इंचार्ज और खलीम अनवर साहब और हमारे पूरे जितने कार्यकर्ता जो भी चेयरमैन एक्स चेयरमैन जो भी लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि सब लोग आकर यहाँ पर हिम्मत अफजाई करें। और इसी तरीके से जो है ना हर साल जब तक टीआरएस गवर्नमेंट है, जब तक केसीआर साहब है, हम लोग हैं, सब जो ना खिलाफ जाते रहेंगे हर साल की तरह। इस साल भी ऑफिसर के थ्रू जो हमारे एक्स चेयरमैन मसीह भाई साहब, हमारे अकबर भाई साहब एक्स चेयरमैन और बहुत से हमारे टीआरएस के कायद यहाँ मौजूद हैं। यकीनन ये हम एक मकसद के तहत खिलाफ बिताते इस तेलंगाना की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए और गिड़गिड़ा कर हमारे मुफ्ती मस्तान शाह। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए। ये तादाद कल के मुकाबले में 16% कम है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 1,07,474 नए केसेस दर्ज किए गए। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान 865 अफराद की इस वबा से अमवात हुई। केरला इन रियासतों में सर फहरिस्त रही जहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस की तस्दीक की गई है। केरला में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,538 नए मामलों की तस्दीक की गई है। इसके बाद कर्नाटक में तकरीबन 12,000, महाराष्ट्र में 11,394, तमिलनाडु में 7,524 और राजस्थान में 5,602 नए मामलों की तस्दीक की गई है। इसके अलावा दीगर रियासतों में भी इससे कम केसेस दर्ज किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स के अलावा तमाम कारकुनों ने आज नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर गुल पेश किया और खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने मीडिया से बात की। की जानिब से आज हर साल की तरह इस साल भी कायदे मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर खान बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के ज़िमन में दारुस्सलाम में ख़त्म कुरान क़सीदे बुर्द शरीफ मुनक़िद हुआ। वहाँ से तमाम अरकान असम्बली कॉरपोरेटर सदूर मुतमदीन हज़ीरा मुशीराबाद वाक़े मज़ार हज़रत कायदे मिल्लत अलैहिर्रहमा पर चादर गुल के लिए यहाँ आए। चादर गुल पेश की गई, फातिहा ख़वानी हुई। हमारे अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान साहब, मौज़म खान साहब, जाफ़र हुसैन मेराज साहब और MLC रियाजुल हसन साहब और तमाम कॉरपोरेटर सदूर मुतमदीन मौजूद है। इस मौके पर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता करे, तंदुरुस्ती और सेहत व सलामती के साथ, और उन पर जो बुज़दिलाना हमला हुआ उसकी मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं उसकी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। बहरहाल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिस्सा लेना
और नक़ीब मिल्लत की शबाना रोज़ मेहनतें, अंतिक कोशिशें नेशनल जमातों के लिए एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इससे पहले कि इलेक्शन के हालात अलग थे, अब के अलग है। इत्तलात ये मिलती है कि उत्तर प्रदेश के अवाम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसकी अलायंस पार्टियां जितने भी है उसके हक़ में वोट देने का तैयार कर चुके हैं। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके जो मफाहमत के पार्टियां हैं तमाम अपनी अरकान असम्बली को मुंतखब करेंगे। नक़ीब मिल्लत की कोशिशें बेहतरीन अंदाज में चल रही है, जमहूरी अंदाज से उनके पुरअमन जिद्दोजहद चल रही है, इंतखाबी मुहिम चल रही है। लिहाजा हम आपके इस चैनल के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि इंतखाबात में कामयाबी के लिए और नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत की दराज़ी उम्र सलामती के लिए दुआ करें। तमाम मजलिसी अहबाब और तमाम मुसलमानों की सलामती और उनकी तरक्की के लिए दुआ करें कि अपनी दुआ में याद रखें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात है जो हमेशा दुआओं से तरक्की करती आ रही है। लोग बेसाख्तगी में तड़प के दिल से जो दुआ करते हैं मजलिस के हक़ में, उसकी वजह से मजलिस को अल्लाह कामयाबी से हमकिनार करता है। और यहाँ पर भी हम नक़ीब मिल्लत की दराज़ी उम्र उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह उनको महफूज रखे। तमाम मजलिसी अहबाब जो हिस्सा ले रहे इंतखाबी मुहिम में और तमाम लोगों को हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की बारगाह। कर्नाटक में गवर्नमेंट तालीमी इदारों में हिजाब पहनी मुस्लिम तालिबात को तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोकने के खिलाफ रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात का एहतजाज जारी है। और आज इधर हैदराबाद के 7 टम्स में भी मुस्लिम खवातीन ने खामोशी के साथ एहतजाज किया और कर्नाटक के मुस्लिम तालिबात के साथ इंसाफ का मुतालिबा किया। इस एहतजाज में कमसिन लड़कियां ने भी अपने जज्बे का इजहार किया। हम हैदराबाद से है। हम हैदराबाद से कर्नाटका के जो भी बोला जो राइट्स वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हिजाब, और वो लोगों ने जिस तरीके से उनको कॉलेज के बाहर मना कर दिया कि हिजाब के साथ वो अंदर नहीं लिख सकते एग्ज़ाम, इट इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हम बोला एक जगह एक ऐसा रूल बैन करेंगे तो उनको दिखता हम खामोश बैठ जाएंगे, जबकि इंडिया के हर कोने से हर हिजाबी को ऑफेंड हुआ ये, और हम सब हमारे वॉइसेस उठाएंगे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। तो दिस इज़ नॉट राइट और हम सब इसके अगेंस्ट वॉइस उठाने वाले हैं और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। साइलेंट प्रोटेस्ट होगा वो, या कभी नॉर्मल प्रोटेस्ट हो सकता, तो हम सब बोलेंगे इसके अगेंस्ट। आप लोग एक्टिविटी जारी रहेगी जी, तब तक वो लोग इंसाफ हमारे बहन कर्नाटक में जो बहनें जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद आर्टिकल 25 में कह रहा है कि रिलीजियस राइट्स आप वायलेट नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट खुद ये राइट्स वायलेट कर रही है। तो हम हमारे बहनों को इंसाफ दिला कर रहेंगे और ये हमारा हक़ है। हम जब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा हम देख रहे हैं कि हिजाब को बैन कर दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम तक भी नहीं लिखने दे रहे, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें राइट है कि इस्लाम हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, तो हम अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो फॉलो करते हैं वो तो प्योर सिटीज़न कहलाते हैं ना, जो नहीं करना बोले वो सिटीज़न नहीं है, तो उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक़ ही नहीं है। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, और जो इसका राइट का इनखिलाफ कर रही है, राइट को ये कर रहे हैं, उन लोगों को वहाँ से हटा दे। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तखर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जहराबाद में वाक़े BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर जहराबाद टाउन के नरसिम्लू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दस्तूर में तब्दीली का बयान नाकाबिल क़बूल है कहा, और ये बयान डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन के मुतरादिफ है।
उन्होंने कहा कि क्योंकि अम्बेडकर का मदून किया हुआ आइन एक जामे और मुकम्मिल आइन है। उन्होंने कहा इस आइन के बायस आज तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ है। कांग्रेसी कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर केसीआर अपने बयान पर माजरत ख्वाही नहीं करेंगे तो तेलंगाना में शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर जहराबाद मंडल कांग्रेस सदर नरसिम्हा रेड्डी, कोहिर एमपीपी माधव, मोगड़मपल्ली एमपीपी प्रियंका, जरासंगम जेडपीटीसी सी नरेश और ताहिरा बेगम साबिका बल्दी काउंसलर जहराबाद के अलावा दीगर कारकुनान मौजूद थे। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చెప్పడం చాలా దురదృష్టకరము. భారతదేశంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి భారతదేశం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజ్య దేశాలనన్నీ రీసార్ట్ చేసి మరి భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. మరి ఈరోజు తెలంగాణ రావడానికి కారణం భారత రాజ్యాంగం. భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చిన్న రాష్ట్రాలు ఏర్పాటైతే అభివృద్ధి చెందుతాయని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం మరి రాష్ట్రాలు విభజించవచ్చంటనని చెప్పడం జరిగింది. దాని ద్వారానే సోనియా గాంధీ గారు పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి మరి పాస్ చేయించి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైనది. మరి చంద్రశేఖర్ రావు గారు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం, మరి ఈరోజు తెలంగాణ ఎట్లొచ్చింది? భారత రాజ్యాంగం ద్వారానే వచ్చింది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి ఎట్లయినావు? భారత రాజ్యాంగం ద్వారానే అయినావు. ఇప్పుడు ఎంపీలు ఎట్లయితున్నారు? భారత రాజ్యాంగం ద్వారానే అవుతున్నారు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जान की हिफाजत व सेहतियाबी और इनकी उम्र दराजी के लिए आज छावनी डिवीज़न में फिरदौस टेक्सटाइल ओनर मोहम्मद शकील की जानिब से 101 बकरों की कुर्बानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला, इमरोज़ शाह, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद अफरोज़ और दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। वाज़ेह है कि यूपी में बैरिस्टर अवैसी की कार पर हुए फायरिंग के वाक़े के बाद हैदराबाद शहर में मुहिब्बान मजलिस की जानिब से असदुद्दीन अवैसी की हिफाजत के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। उनकी जान का सदका 101 बकरों की यहाँ पर कुर्बानी दी गई है। इंशाअल्लाह हम सबकी अल्लाह से दुआ है कि इसको कबूल फरमाए और सदर मजलिस को हमेशा सेहतमंद और हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। भैंसा डिवीज़न लोकेश्वरम मंडल मुस्तखर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ देहातों के 113 इस्तेफादा कुनिंदगान में तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख रुपये रकम पर मबनी चेक्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में ZPTC एल क्लावती, MPP एल भोजना के अलावा TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। अजीम गायकर लता मंगेशकर का हुआ इंतकाल। सदर जमहूरिया PM मोदी, CM KCR समेत मुल्क व दीगर ममालिक की अहम शख्सियात ने गहरे दुख का किया इजहार। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब मामले के खिलाफ आज हैदराबाद में भी खवातीन का खामोशी के साथ एहतजाज। कर्नाटक की तालिबात के साथ इंसाफ का किया मुतालिबा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए चादर की गई रवाना। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व TRS के दीगर कायदीन थे मौजूद। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की कार पर हुए फायरिंग मामले की कांग्रेस लीडर फेरोज खान ने की मजम्मत। कहा नौजवान मशहूर होने के लिए की है फायरिंग। कोरोना के मामलों में मुसलसिल कमी, 24 घंटों में 1,07,474 मरीजों की तस्दीक और 865 अफराद की अमवात। आइन तरमीम बयान पर KCR माफ़ी मांगे वरना रियासत भर में किया जाएगा शदीद एहतजाज। जहीराबाद कांग्रेस का इंतबा।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। इमारतों की निगहदाश्त, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए मोतबर नाम MAM बिल्डिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हर तरह के मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए रब्त करें। जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में हर वक्त दस्तयाब MAM बिल्डिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, शाहिद हाइट्स, वासुदेव नगर, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, रंगारेड्डी। हेल्प डेस्क 7799077962, 8297270592। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ज़ायरीन उम्रा के लिए खुशखबरी। उम्रा के आगाज़ के साथ ही 19 जनवरी को रवाना हुए ग्रुप की कामयाबी के बाद उम्रा रवानगी का सिलसिला अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जारी है। फरवरी और मार्च के उम्रा ग्रुप्स की बुकिंग के लिए अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज से राब्ता करें। हर बुकिंग पर पाएँ शानदार इनामात और पाएँ 1000 रुपये ता 2000 रुपये कैशबैक। अभी राब्ता करें अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बाबू खान स्टेट, बशीर बाग, हैदराबाद। हमारी ब्रांच सकीना कॉम्प्लेक्स, मेहदीपट्टनम पर भी राब्ता किया जा सकता है।